हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। आप तुम कहोगे भैया ये तो टॉपिक आपने करा दिया था। नहीं 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 नहीं, वो था लिमिट पॉइंट और ये है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी आज बताने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स लिमिट नहीं होते हैं और लिमिट का मतलब क्या होता है भैया। किसी भी, जैसे हमने आज तक फंक्शन की लिमिट पढ़ी है वही है या कुछ और है, तो ये सारी बातें आज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो अब लिमिट में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि इतनी मेहनत से हमने लिखी है। तो ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन एल बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर से अगर एक एल ले लें, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ए एन for every delta greater than 0 there exists m belongs to n such that this is true। भैया हमें पूरे में, जिसपे मैंने अब बॉक्स बनाया ना, हमें यही पढ़ना है। मेन इसी को ही समझना है कि होता क्या है। मेन डेफिनेशन तो तुमने यहां देख ली। मेन हमारा आज का गोल रहेगा ये क्या होता है भैया, ये क्या चीज है, ये जो आपने यहां पे लिखी है, बस इतना ही गोल है हमारा। और बाकी अगर ये समझ गए तो इसका ही मतलब ये है, इसका ही मतलब ये है। तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं मेन की मैंने क्या लिखा है यहां पे। तो एक काम करते हैं, इन्हें कोड की तरह लिखो, इसको डी कोड करते हैं आ जाओ मिलके। इसका मतलब यहां पे ये है कि ये लिखा हुआ है एन माइनस एल जो है ना वो छोटा है, सॉरी वो बड़ा है माइनस डेल्टा से लेकिन छोटा है डेल्टा से। ये इसका मीनिंग है। अभी देखते जाओ, ये इसका मीनिंग है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर तुम यहां से पूरी इक्वेशन में एल प्लस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन विच इज ग्रेटर देन एन माइनस डेल्टा, एल माइनस डेल्टा एंड एल प्लस डेल्टा। छोटा होगा एल प्लस डेल्टा से और बड़ा होगा एल माइनस डेल्टा से। भैया इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, अब मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं। ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमारे पास एक सीक्वेंस है, स्टार्ट हुई मान लो A1 A2 A3, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, एक m ऐसा मिलेगा, एक नंबर ऑफ टर्म ऐसी मिलेगी जिसके बाद लेटर से वो टर्म है हमारे पास 101 या 100 ले लेते हैं। मान लेते हैं वो टर्म हमारे पास है 100। इसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उसके बीच में और इसके लिमिट पॉइंट के बीच में वो छोटा डिफरेंस आने लग जाए। भैया कौन सा लिमिट पॉइंट, जो हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो हमारे पास ये लिमिट क्या होगी इसकी पहले वो भी निकालनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यार हमें एक ही पता है, 1/n। सबसे इजी टिका हुआ एग्जांपल यही है। इसकी लिमिट हमारे पास क्या आती है, 0। ये 0 को अप्रोच करता है। बात समझ पा रहे हो, ये किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। क्या एक ऐसा कोई नंबर आएगा, जिसके बाद उस टर्म में और 0 में ज्यादा कोई फर्क ना रह जाए। कितना फर्क, कितना बोलना चाह रहे हो, डेल्टा। भैया यही डेल्टा तो सारी गेम चेंज करेगा। ये डेल्टा जो है ना, इस पे डिपेंड करता है ये। तुम डेल्टा कितना छोटा चाह रहे हो। मैंने कहा ये 0 को अप्रोच करेगा, तुम कह रहे हो कि एक टाइम आना चाहिए जब टर्म्स जो है ना इससे छोटी हो जानी चाहिए। अब तुम खुद सोचो, 100 टर्म हमारे पास क्या आएगी, 100 टर्म तो ये आएगी 1/100 अकॉर्डिंग टू दिस। अब माइनस करके देखना, 100 माइनस के 0 जो कि कितना आ जाएगा, 0.01। नहीं भैया ये तो डेल्टा से तो बड़ा है, डेल्टा से कम लाना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या, 1000वीं टर्म में देखा वो भी इससे छोटा है। 10,000वीं टर्म में क्या भैया, 10,000वीं में तो जस्ट इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब कौन सी ऐसी नंबर ऑफ टर्म होगी जिसमें इससे छोटे डेल्टा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, वो होंगी 10,001। इस टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उसके डिफरेंस 0 के साथ, मतलब 10,001वीं टर्म जो होगी उसमें से माइनस करूंगा एल। अब ये जो चीज है किससे छोटी आने वाली है, डेल्टा से। और हमारा डेल्टा है क्या, ये है। तो भैया ये डेल्टा कौन चूज करेगा, ये डेल्टा हम चूज करेंगे कि हमें कितना छोटा डिफरेंस चाहिए। हम कितने छोटे डिफरेंस को छोटा बोलेंगे वो हमारे पे डिपेंड करेगा। और जितना तुम छोटा बोलोगे उतना ये बड़ा एम आने वाला, उतनी दूर जाओगे तुम, उतनी दूर जाके हमें एक एम मिलने वाला। अगर मान लो तुमने डेल्टा की वैल्यू ये भी रख दी ना, ये भी रख दी, तो एक पक्का एम तो मेरे को पक्का गारंटी दे सकते हैं मिलेगा ही मिलेगा। एक पक्का एम मेरे को गारंटी दे सकते हैं मिलेगा ही मिलेगा, अगर एल एग्जिस्ट कर रहा है तो। अगर एल एग्जिस्ट कर रहा है तो एक एम तो पक्का मिलेगा मेरे को, जिसमें से अगर तुम इसकी लिमिट को माइनस करो या 0 को माइनस करो यहां पे, तो वो डेल्टा से छोटा आएगा। एक एम पक्का एग्जिस्ट करेगा। यही होती है लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट की डेफिनेशन में एक बार समराइज कर देता हूं, बस इतनी सी बात है, फिर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिमिट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर मान लो
एक m हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करे विद n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, जिसके बाद हम कोई भी टर्म ले लें, उसका डिफरेंस nth टर्म में से क्या आना चाहिए, लेस देन डेल्टा। अब तुम्हें कितना छोटा डिफरेंस चाहिए, उस पे उस पे डिपेंड करेगा। भैया अगर तुम्हें यहां पे सिर्फ 0.1 चाहिए तो कौन सी टर्म के बाद मिल जाएगा तुम्हें 0.1, 11वीं टर्म के बाद। देखो 10वीं टर्म हमारे पास क्या आएगी, 1/10। लिमिट इसकी क्या है, 0, माइनस करना 1/10 माइनस 0 विच इज 0.01, सॉरी 0.1। अब मैंने कहा 0.1 से भी छोटा डिफरेंस आना चाहिए, 0.1 से छोटा आना चाहिए, इसका मतलब भैया 11वीं टर्म होगी। तो ये m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 11, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 11 लिख सकता हूं। मतलब इस 11वीं टर्म और 11वीं टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उनका डिफरेंस L के साथ कम आने वाला है। किससे कम, इससे कम। अगर मैं इसको 0.1 ना लेके इसको 0.01 ले लेता तो भैया यहां पे आ जाता 101वीं टर्म। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता तो यहां पे आ जाता भैया 1001वीं टर्म। अगर मैं इसको और छोटा ले लेता, इतना छोटा ले लेता, तब भी एक m तो पक्का एग्जिस्ट करता, जिसके लिए ये डिफरेंस जो है डेल्टा से छोटा आ जाता। मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे। और 1/n वाला तो बढ़िया ही एग्जांपल है, एकदम मजेदार एग्जांपल, तुम्हें समझ आ गया। सो दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, एक बात याद रखेंगे, इट इज यूनिक। तो मैं तुम्हें मेन बात यही लिखवाना चाहता हूं, तो इसको लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक। लेकिन भैया लिमिट पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बस यही तो डिफरेंस है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं -1 रेज़ टू पावर n। भैया इसको ड्रॉ करके देख लो, तो यहां आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर -1, फिर +1, अप टू सोन चलते रहो। अगर तुम कोई भी एक nth टर्म ले लोगे, मान लो n ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 100 ले लिया भैया, तब भी तो हमारे पास डिफरेंस आने नहीं वाला एप्सिलॉन से, डेल्टा से छोटा। डेल्टा मैंने मान लो कंसीडर कर लिया 0.1, भैया कभी आएगा ही नहीं इससे छोटा डिफरेंस। या तो इसमें तो डिफरेंस ही वैसे तो यहां पे डिफाइन नहीं होगा, यहां पे तो डिफरेंस कभी डिफरेंस यहां पे आ जाएगा 0 और कभी डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास -1। देखो अगर n इवन हुआ, मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है इतनी, अगर इतनी टर्म्स है तो आंसर आ रहा है 0। अगर ओड हुआ तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -1। देख लो ओड नंबर ऑफ टर्म में आंसर कितना आएगा, -1। तो हमारे पास डिफरेंस या तो ये आएंगे या तो ये आएंगे। भैया 0.1 तो आने ही नहीं वाला। इसका मतलब भैया इसका तो लिमिट पॉइंट, 2 ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से देखें तो इसके 2 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने वाले, एक -1 एक +1। क्यों है -1 +1? यहां पे अगर तुम -1 डालो, यहां +1 डालो। ये इसके लिमिट पॉइंट क्यों बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था इसलिए ये इसके लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी जिसके सराउंडिंग में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हो। भैया ये खुद ही इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। अरे भैया ये तो खुद ही इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है और ये भी इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब ये लिमिट हमारे पास, ये क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे। लेकिन ये लिमिट नहीं होने वाले यार, क्योंकि कोई भी अगर मैं टर्म लू nth टर्म, उसमें से इन दोनों में से कोई भी लिमिट पॉइंट को माइनस करूं तो ये डेल्टा से छोटा नहीं आने वाला। ऐसा कोई भी m एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी m ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें हमारे पास इनकी 2 वैल्यू का डिफरेंस डेल्टा से छोटा आ जाए। इसीलिए भैया इसकी कोई लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने वाली है। और दूसरी बात, यहां तो 2 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, लिमिट पॉइंट इज यूनिक, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके तुम्हें पता लगेगा कि लिमिट यूनिक होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, जो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1/n का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, इस 1/n के एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि 1/n के एग्जांपल में तुम देख सकते हो, मान लो यहां पे मैंने ड्रॉ किया an। अभी ये डायग्राम दोबारा बनाया जाएगा, ये ज्योमेट्रिकली दोबारा समझाया जाएगा। देखो अगर तुम n को 1 पुट करते हो, सीक्वेंस हमारे पास है 1/n, याद रखना, ठीक है। 1 पुट करते हो तो यहां भी 1 आ जाएगा। तुम यहां पे 2 पुट करते हो तो यहां 1/2 आ जाएगा। तुम यहां पे 3 पुट करोगे तो 1/3, 4 पुट करोगे तो 1/4। तुम्हें नहीं लग रहा है इसके डिफरेंस छोटे छोटे होते जा रहे हैं? अरे भैया इसके डिफरेंस देखो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। पहले इतना बड़ा डिफरेंस, फिर इतना सा डिफरेंस, फिर और छोटा डिफरेंस, फिर और 1/5, 1/6, 1/7, 1/8।
करते 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 कहां तक पहुंच जाओगे, 0 तक पहुंच जाओगे। तो भैया ये जो इसका ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा आ जाने वाला है, 0 को अप्रोच करेगा, 0 पे टच तो नहीं करेगा कभी भी, इन्फाइनाइट पे जाके टच करेगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि भैया नीचे जाते 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 इसके डिफरेंस इतने छोटे हो जाएंगे कि तुम जितना मर्जी डेल्टा को छोटा ले लो, जितना मर्जी तुम डेल्टा को छोटा ले लो, जितना मर्जी डेल्टा को छोटा ले लो, एक एम तो मेरे को पक्का मिल जाएगा जिसके लिए एक एम मेरे को पक्का मिलेगा जिसके लिए इसके डिफरेंस क्या होंगे, डेल्टा से छोटे होंगे। क्योंकि भैया ये अप्रोच कर रही है, ये अप्रोच कर रही है एक पॉइंट को, एक लिमिट को अप्रोच कर रही है, और वो लिमिट हमारे पास क्या है, वो लिमिट हमारे पास है 0। देखो ये भी तो 0 को ही अप्रोच कर रही है, धीरे धीरे 0 पॉइंट की अप्रोच कर रही है ना। तो भैया मेरे को एक पक्का एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, एम एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए इसके डिफरेंस डेल्टा से छोटे होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड लिमिट। और ये एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट की तरफ जा रही है, अगर एक पॉइंट की तरफ जा रही है तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मेरे ख्याल से तो इतना सेटिस्फाइंग आंसर तो होगा कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। क्या लिमिट पॉइंट और लिमिट एक ही होती है बात? नहीं, बिल्कुल एक बात नहीं होती यार। अगर एक यूनिक लिमिट पॉइंट हुआ किसी सीक्वेंस का तो वो लिमिट बनाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं बनाएगा। बस ये याद रखना है कि वो जो लिमिट पॉइंट हमारे पास होगा उसके आसपास इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। जो भी लिमिट पॉइंट लिमिट बनाएगा उसके आसपास इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। नहीं समझ पा रहे? जो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट लिमिट बनाएगा, मैं आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस स्टेटमेंट, वो लिमिट पॉइंट जो इनफाइनाइट टाइम्स जिसके ऐसा लिमिट पॉइंट जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स पड़े होंगे, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। किसके इनफाइनाइट पड़े होंगे भैया? उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स पड़े होंगे। अगर एक लिमिट पॉइंट के आसपास उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स पड़े होंगे तो वो लिमिट बन जाएगी, या फिर वो सीक्वेंस जो है वो उसको अप्रोच कर रही होगी, जैसे इसमें अप्रोच कर रही है, वो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बन जाएगी। तो जरूरी नहीं है सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बनाए। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक, एंड लिमिट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, ऐसा लिमिट पॉइंट जो सीक्वेंस उसी को ही अप्रोच करना चाह रही है, जैसे ये, ठीक है, जिसको अप्रोच करना चाह रही है वो सीक्वेंस, उसे कहते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अब नेक्स्ट हमारा पड़ाव रहेगा कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेटिंग, ये सीक्वेंसेस क्या होती हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और करते हैं यार स्टार्ट मजे। ठीक है, तो सीक्वेंसेस की सीरीज में आई होप कि तुम्हें मजा आ रहा होगा। तो भैया कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो तुम्हारे लिए, तो इंप्रूवमेंट मुझे भी चाहिए, तो तुम वहां पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।